हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारी एक सीरीज चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें आज मैं आपका पार्ट 4 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 3 पार्ट करा दिए हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके सीटेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि क्या होता है, आपके माइंड में चीज़ें एकदम से सेट होती चलें। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, यहाँ पे खाली जगह है, को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इसमें जो भी चीज़ बताई गई है वो आपको वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। किसके अनुसार बताना है दोस्तों? वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। अब मैं आपके लिए बता दूं, अब इसको अगर हम देखें तो इसमें बोला क्या गया, दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ा होता है ना, तो एकदम से हमारे चीज़ में माइंड में चीज़ें सेट नहीं हो पाती। तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, एक शिक्षिका है, वह अपने शिक्षार्थियों के लिए मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसके लिए मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और वो समूह में भी वाद विवाद कराती है, मतलब समूह में उन्हें सिखाने की कोशिश करती है, ये भी उन्होंने बताया। अब पूछा ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि वो अपने तरीके से अनेक स्थिति के परिप्रेक्ष्य कैसे विकसित करेंगे, किस प्रकार विकसित करेंगे, ये आपको बताना है। शायद मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो इसमें, तो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। क्या ये आत्मसात हो सकता है, निर्माण हो सकता है, संक्रियाकरण हो सकता है, या फिर आपका तर्क संगत हो सकता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से वह स्थिति को विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आप समझ भी रहे होंगे, जब बच्चे अपने आप में चीज़ों को आत्मसात करना शुरू कर देंगे, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, तभी क्या होगा, वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उस चीज़ के लिए। यही चीज़ किसने कहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो कहाँ सीखता है? समाज के द्वारा ही सीखता है। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कर लिया है। क्या कर लिया है दोस्तों? समायोजित कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, या फिर समुचितता कर लिया है। दोस्तों, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो आप ध्यान रखिए, क्या समायोजित हो सकता है? उसने अपने अंदर उस चीज़ को समा लिया है? तो नहीं, बिल्कुल गलत। अनुकूलन नहीं होगा, समुचितता नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया, उन चीज़ों को सीख लिया ना, तो जब सीखा है तो अंगीकार किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर होते हैं, तो ये एनसीएफ और आरटीई, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। आधा आपका जो सिलेबस है वो उन्हीं से कवर हो जाएगा। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़िए। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है आपका एनसीएफ और आरटीई के बेस पर होता है। तो अच्छे से उसको कर लीजिए, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे।
कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है। बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। ऑप्शन बी हर बच्चा अद्वितीय होता है। ऑप्शन सी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। या फिर ऑप्शन डी हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम का निर्माण स्वयं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखिए बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए क्या है कि पूछा है नहीं, क्या पूछा है, बाल केंद्रित सोच का उदाहरण नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, पहले नहीं को मार्क कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। इस टाइप से क्या होता है, कोई क्वेश्चन हमें आता होता है फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो आज से गलत नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा बाल केंद्रित सोच का उदाहरण नहीं है। बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, तो भाई होते हैं बिल्कुल। हर बच्चा अद्वितीय होता है, बिल्कुल होता है। सब मतलब यूनिक होता है हर बच्चा, किसी ना कोई क्वालिटी हर बच्चे में होती है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है भैया। हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम का निर्माण स्वयं करता है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करेगा, फिर तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे आप, अगर हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम का निर्माण स्वयं करने लगेगा तो। और दोस्तों इसमें नहीं ही पूछा है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, सभी पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं दोस्तों मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले, ठीक है। इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्न कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पर्यावरण की भूमिका को स्थिर रूप में देखा जा सकता है जबकि नियंत्रित आवश्यकता को बदला जा सकता है, क्या ये हो सकता है। व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफी हद तक प्रकृति पर आधारित हैं। ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी न्याय की नीति पर सरकार की भूमिका प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ये आप बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये क्या है, यह हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण से जोड़ी जा सकने वाली बात इसमें कही गई है। ये वाला आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आप इसको देख ही चुके हो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, स्लाइड को बड़ा करते हैं। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है। निम्न में से कौन सी जो है आपकी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, पर्यावरण क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आप जानते होंगे कि जो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है वो आपका परिवार है। क्या है दोस्तों, परिवार समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, कई मर्तबा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। मतलब अगर ये ऑप्शन दिए जाते तो वाइगोत्स्की इन ऑप्शंस में से किससे सहमत होते, ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, आपने देख लिया क्वेश्चन को, वाइगोत्स्की के बारे में बताना है कि किससे वो सहमत होते हैं। ऑप्शन है आपके बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। अब भाई बच्चों की सोच को, बच्चों की जो सोच है उसको मतलब प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करें तो उसको समझा जा सकता है, बिल्कुल गलत होगा। आप कहोगे बिल्कुल गलत होगा ये तो। ऑप्शन बी है कि बच्चे जन्म से ही शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। अरे भाई हमेशा दंड थोड़ा ही देना है उन्हें, ऐसा बच्चे शैतान तो होते हैं ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, लेकिन दंड ही थोड़ा ही देना है उन्हें। दंड देने से काम चल जाएगा, तो सुधार सकते हो उसको, तो आप कहो नहीं। ऑप्शन नंबर सी बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों को सीखते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, बच्चे तब अच्छा सीखते हैं जब उनको आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। अब भाई पुरस्कार कब तक दोगे, आज मान लो एक पुरस्कार दिया आपने, बच्चे ने सही काम किया आपने पुरस्कार दे दिया, कल फिर सही काम किया बच्चे को कल फिर पुरस्कार चाहिए ना, फिर ऐसे आप कहाँ तक पुरस्कार दोगे भैया, रोड पे आ जाओगे ऐसे तो,
समझ में आया ना? तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। वाइगोस्की ने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, समाज से ज़्यादा सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, वयस्कों से सीखते हैं, मतलब अपने जो ग्रुप के होते हैं ना उनसे बहुत सीखते हैं, कहने का मतलब ये था, ठीक है। ऑप्शन अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस माध्यम से दृढ़ बनाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें नैतिक कहानी सुनाकर। अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किस माध्यम से दृढ़ बनाया जा सकता है, मतलब मजबूत बनाया जा सकता है। उनकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को, उनकी मोटिवेशन को किस प्रकार से मजबूत बनाया जा सकता है, ये है इसका मतलब सार, आप समझिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं दोस्तों। उन्हें नैतिक कहानी सुनाने से हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, नैतिक कहानी सुनाया जाए केवल, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं कराया जाए, उसके बारे में कुछ मतलब प्रैक्टिकल यूज नहीं किया जाए, उसके दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं हो, तो ऐसा वो हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा। उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना तारीफ कर, क्या ये हो सकता है? तो आप कहोगे क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला आपका हो सकता है, तो यह वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, उनको दी गई जिम्मेदारी का आकलन कर, उनको दी गई जिम्मेदारी का आकलन कर, ये हो सकता है? तो आप कहो जिम्मेदारी का आकलन तो कर सकते हैं दोस्तों, ये एकदम से सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे दोस्तों क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ही थोड़े से गलत हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि बच्चों की उपलब्धि अवप्रेरणा को, ये दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, मैं आपको बता दूं। तो इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इस क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन के लिए कि गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्पेजिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, जहाँ पे गतिक कौशल की बात होती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका डिस्प्रेक्सिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे खाली जगह है ये वाला, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत पर बल देना है। यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, 2 जगह खाली स्थान इन्होंने दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं दोस्तों। अवयवभूत, सामाजिक, आनुभविक या फिर संदर्भगत, किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्टेनबर्ग की हो रही है, स्टेनबर्ग की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, जहाँ पर स्टेनबर्ग की बात होगी वहाँ पर भी सामाजिक ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने भी समाज को बहुत महत्व दिया था। किसने दिया था? एक वाइगोस्की ने दिया था और एक आपका स्टेनबर्ग ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर या फिर शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल पर। तो दोस्तों इसमें किसकी बात की जा रही है? हार्वर्ड गार्डनर की। क्वेश्चन आपके कई सारे निकल के आते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? तो आप कहोगे बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें पूछा है दोस्तों कि किस पर बल देता है उनका जो सिद्धांत है। तो दोस्तों उनका जो सिद्धांत है, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि उनका जो सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। यानी कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, बहुत तरीके की बुद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यचर्या को, खाली स्थान है, पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक,
भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाठचर्या जो है उसे संज्ञानात्मक भी बांटना चाहिए, भावात्मक रूप में भी बांटना चाहिए, मनोगत्यात्मक रूप में भी बांटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसीलिए आपका यही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में, थोड़ा स्लाइड को छोटा करते हैं दोस्तों जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर उनकी सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि बचना किससे चाहिए, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो लड़के और लड़कियों में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात यही है, ये तो आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं लड़के और लड़कियों में अगर आप भेद करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो एकदम से आप कहोगे कि बिल्कुल मतलब कक्षा का वातावरण ही बदल जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय को किसकी वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को किसकी वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। क्या ये हो सकता है आपका दोस्तों, तो आप कहोगे कि इसमें क्या पूछा है, वैयक्तिक विभिन्नता को पूरी करनी चाहिए। किसकी वैयक्तिक विभिन्नता को, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। विद्यालय को किसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, क्या शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए करना चाहिए। तो आप कहोगे ये वाला हो सकता है, तो नहीं होगा भाई, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं की को नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही तो समझना है कि शिक्षार्थी अयोग्य क्यों हैं और योग्य क्यों हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं और क्यों अच्छे से सीख पा रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे, ये चीज़ आप समझने लगेंगे, उस दिन आप मतलब अच्छे से समझने लगेंगे, बच्चों के लिए भी और विद्यालय के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। समस्या समाधान क्या है, तो लक्ष्य उन्मुखी नहीं है। क्या ये हो सकता है दोस्तों, तो आप कहोगे लक्ष्य उन्मुखी है। समस्या का जब हम समाधान करेंगे तो वो एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल भी कौशल ही है, समस्या का समाधान करना एक कौशल है, हमारे अंदर एक कला है ये। ठीक है, नेक्स्ट, संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कि समस्या समाधान अगर करना है तो संख्या संबंधी जो योग्यता है उसके बारे में नहीं है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, संवेग का प्रमुख तत्व है। संवेग का प्रमुख तत्व क्या है आपको बताना है, भाव, प्रयोजन, लक्ष्य या सफलता। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, भाव। जो संवेग है वो उसका प्रमुख तत्व क्या है, भाव है। संवेग में इमोशन, हमारे मन के जो इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है ये आप इस बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कहते हो कि सर मतलब नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपसे वहाँ पे मैं आपको इतना मैटर प्रोवाइड करा देता हूँ कि वहाँ पर बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, आपको जो भी चाहिए सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।